नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 3 स्वावलंबनम पाठ के कठिन शब्दार्थ समझे, पाठ का अनुवाद करना सीखा। ठीक है, और पाठ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ तक ही हमने पिछले वीडियो में अनुवाद सीखा था बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, पढ़े हुए भाग को पुनः जल्दी से रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तृतीय पाठ स्वावलंबनम, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ बच्चों, संख्यावाची शब्दः तद एतत् शब्दौ च। ठीक है, तो इस चैप्टर में संख्यावाची शब्द और तद और एतत् शब्द इन सब से परिचित करवाया गया है। ठीक है बच्चों, तो पाठ का फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति ही और श्रीकंठ आपस में क्या थे? मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। जो श्रीकंठ के जो पिता थे वे समृद्ध थे, धनी थे, पैसे वाले थे, बहुत ही रिच थे। किसके पिता रिच थे? श्रीकंठ के पिता। ठीक है, अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में यानी कि श्रीकंठ का जो घर था उसमें सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन विद्यमान थे। ठीक है, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् में 40 स्तंभ थे, पिलर थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके विशाल भवन में क्या थे बच्चों? 40 तो उसमें पिलर्स थे, और तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उसके जो 18 कमरे थे उसमें 50 गवाक्षः, 50 उसमें क्या थी? खिड़कियाँ, 50 उसमें खिड़कियाँ थी, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी कि 44 उसमें क्या थे? डोर्स थे, दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानि यानी कि इलेक्ट्रिक पंखे थे। तत्र, और वहाँ पर 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और 10 उसके सेवक थे यानी कि सर्वेंट्स, नौकर थे जो निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर निरंतर कार्य करते थे। ठीक है, परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन जो श्रीकंठ का जो मित्र था ना कृष्णमूर्ति, उसके जो माता पिता थे वो निर्धन किसान पति पत्नी थे। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, और उसका घर आडंबर विहीन, साधारण, सिंपल सा उसका घर था। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ हम पहले पढ़ चुके थे। इसके पश्चात कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। पिक्चर देखिए बच्चों, पिक्चर में क्या दिखाया गया है? लेफ्ट साइड में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें दिख रहा है हमें श्रीकंठ कुर्सी पर बैठा है, और जो कृष्ण मूर्ति है और उसके माता पिता वो उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको चाय, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ सर्व करते हैं ना, तो उसी तरह से कृष्ण मूर्ति भी अपने मित्र के लिए पीने के लिए पानी और एक कोल्ड ड्रिंक 2 ग्लास हमें ट्रे में लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो पिक्चर हमने देख ली है। सेकंड पैराग्राफ हम शुरू करते हैं बच्चों। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी कि एक बार, श्रीकंठ जो श्रीकंठ था, तेन सह उसके साथ, किसके साथ में? कृष्ण मूर्ति के साथ में। प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। प्रातः 9 वादने मीन्स बजे, तो 9 बजे, सुबह के जब 9 बजे थे, मॉर्निंग के 9 o'clock हुए थे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर
आया। ठीक है, तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र का अर्थ हुआ बच्चों वहाँ, यानी कि जब श्रीकंठ सुबह 9 बजे मॉर्निंग में अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर पर आया, तब तत्र यानी वहाँ, यानी कि कृष्णमूर्ति के घर पर कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, तो जब उसके घर आया उसका दोस्त, तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता तीनों ने मिलकर के स्वशक्तियाँ, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम मीन्स अतिथि सत्कार, जो भी अपने गेस्ट आते हैं उनका अपन जो भी अपने पास अवेलेबल होता है उस समय सर्व करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीकंठ ने और श्रीकंठ का कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता तीनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका वेलकम किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है बच्चों, श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं भवताम मीन्स आपके, आप लोगों के द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल इतना ही मेरे दुख का कारण है, यत् तव कि तव गृहे, तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः नास्ति, नौकर नहीं है, कोई भी तुम्हारे घर में एक भी सर्वेंट नहीं है। ठीक है, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय, मेरे सत्कार करने के लिए, भवताम आपको, आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहुत ही कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः वर्कर्स, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी अष्टौ मीन्स 8 कर्मकराः, वर्कर, काम करने वाले हैं। ते च, और वे हैं, कौन कौन से वर्कर बताएं कृष्णमूर्ति ने? ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे, वो क्या क्या है? दो मेरे, द्वौ पादौ मीन्स 2 पैर है मेरे, द्वौ हस्तौ मीन्स 2 हाथ है मेरे, द्वै नेत्रे मीन्स 2 आँखें हैं मेरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टर्न द पेज। द्वे श्रोत्रे इति, और 2 मेरे क्या है? कान है। तो हो गए ना, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान, 8 उसने अपने वर्कर्स बताए कृष्णमूर्ति ने। ठीक है, एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सब प्रतिक्षण, हर मोमेंट पर, एवरी मोमेंट पर मम सहायका, मेरे हेल्पर हैं। ठीक है, किंतु तौ भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, सदैव, हमेशा, ऑलवेज, सर्वत्र यानी एवरीवेयर, सब जगह, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। हम जानते हैं ना बच्चों, अपने घर में भी जब जो सर्वेंट्स होते हैं, कोई भी काम करने वाला आता है तो डेली कंप्लीटली तो नहीं आता ना, कभी कभी उसको भी कोई काम हो जाता है तो वो छुट्टी लेता ही है ना। ठीक है ना, तो इसी प्रकार कृष्णमूर्ति ने बोला कि मेरे जो सर्वेंट्स हैं वो हर क्षण, हर मोमेंट पर मेरे हाथ, पैर, कान, नाक, जो भी मेरे सर्वेंट्स हैं वो हमेशा मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा, हर पल, हर मोमेंट पर तुम्हारे साथ उपस्थित, प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी ना कभी तो उन्हें अनुपस्थित होते ही है, वो उन्हें एब्सेंट होना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीन है, त्वम तो मतलब तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, खुद के काम के लिए, भृत्याधीन है, नौकर के अधीन हो, सर्वेंट्स के अधीन हो तुम तो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा का अर्थ जब जब, ते यानी कि वे सर्वेंट्स जो है वो अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, और तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है। ठीक है ना। न कदापि कष्टम भवति, इसमें कोई भी कष्ट नहीं है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और मैं अधुना मतलब अब, आज से ही, अहमपि मैं भी, अहम का अर्थ मैं और अपि मीन्स भी, आज से मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, अब सार्धद्वादशवादनम, सार्धद्वादशवादनम, सार्ध मीन्स साढ़े, द्वादश मीन्स 12 और वादनम मीन्स बजे, तो 12:30 बज गए हैं। अब सांप्रतम गृहम चलामी, तो अब मुझे मेरे घर को चलना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पाठ 3 स्वावलंबनम पाठ का अनुवाद सीखा बच्चों, ट्रांसलेशन सीखा। साथ ही चैप्टर में बताए गए स्वावलंबनम के महत्व को भी हमने जाना। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में बच्चों हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है। और बच्चों साथ ही पाठ में बताए गए सभी संख्यावाची शब्दों को आप सभी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। ठीक है। और पाठ में बताई गई सीख जो कि स्वावलंबन की है, तो हम भी अपना काम स्वयं करें, आप सभी स्वावलंबी बने, ऐसी मैं आशा करती हूँ। पाठ में दिखाई गई सीख को अपने जीवन में धारण करें, सभी स्वावलंबी बने। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।